राजस्थान में भाजपा के हालात पर किया चिंतन और मंथन। भाजपा का राज्य स्तरीय 2 दिवसीय चिंतन शिविर कुंभलगढ़ के द एवरेस्ट हिल होटल में गोपनीय तरीके से आयोजित हुआ। शिविर में 8वें सत्र में पूरे होने के बाद बाहर आए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर ही मुख्य चर्चा हुई। मौजूदा हालात पर गहन चिंतन व मंथन किया गया, जिसमें कुछ न कुछ अमृत ही निकलेगा। साथ ही बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किस तरीके से किया जाए, उसको लेकर विशेष कार्य योजना तैयार की गई हैं और आगामी दिनों में कोरोना संक्रमण के हालात अगर सामान्य रहे तो गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। दूरगामी सोच को लेकर कुंभलगढ़ में बैठक आयोजित की गई, जिसमें न सिर्फ राजस्थान में भाजपा के स्थायी शासन की तैयारी की गई है, बल्कि पार्टी को एकजुट व सशक्त कैसे बनाया जाए उन बिंदुओं पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। चिंतन शिविर में देश व प्रदेश के 37 पदाधिकारी शामिल हुए, जबकि स्थानीय भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं के साथ मीडिया का प्रवेश भी वर्जित रहा। होटल के बाहर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात रहा और होटल प्रबंधन के निजी सुरक्षा गार्ड भी भारी तादाद में तैनात रहे। कुल मिलाकर भाजपा के चिंतन शिविर में मुख्य फोकस मिशन 2023 रहा, जिसमें प्रत्येक विधानसभा में किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा और उससे पहले पार्टी स्तर पर क्या क्या तैयारी करनी है, इन बिंदुओं पर विशेष तौर से चर्चा की गई। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि चिंतन शिविर से निश्चित ही अमृत निकलेगा और विष तो कांग्रेस के हिस्से में गया है। पूनिया ने कहा कि एक डेडिकेटेड टीम है, जिसमें कोर कमेटी से ने जिला स्तर तक के कामकाज की समीक्षा की है। मिशन 2023 को लेकर राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। साथ ही प्रत्येक विधानसभा, जिला व संभाग स्तर के कामकाज की समीक्षा की गई। मुख्य फोकस मिशन 2023 ही रहा। शिविर में कोर कमेटी के पदाधिकारियों के अलावा किसी को प्रवेश नहीं दिया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर, अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, भाजपा महिला मोर्चा की अलका गुजर, उपनेता राजेंद्र राठौड़, प्रदेश महामंत्री संगठन चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व मंत्री प्रभुदयाल सैनी, वासुदेव देवनानी, निहाल चंद मेघवाल, मदन दिलावर, सांसद सीपी जोशी, पीपी चौधरी, दिया कुमारी, कनकमल कट्टारा आदि मौजूद थे। हालांकि इस चिंतन शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं भूपेंद्र यादव के बैठक में नहीं आना भी बड़ा चर्चा का विषय रहा। वसुंधरा के बैठक में क्यों नहीं आने एवं पार्टी में अंतर्कलह होने के सवाल पर पूनिया बोले कि अंतर्कलह व अंतर्विरोध की शिकार तो कांग्रेस पार्टी है, जिसे साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाजपा केवल व्यक्तिपरक नहीं बल्कि विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है। आज एक जाजम पर बैठकर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, मंत्रीगणों ने विचार विमर्श किया, इसलिए भाजपा में कोई अंतर्कलह नहीं है। अंतर्कलह के हालात तो सिर्फ कांग्रेस में ही दिखते हैं, जो जग जाहिर हैं। इस तरह प्रदेशाध्यक्ष ने भाजपा में अंतर्कलह व खींचतान के सवाल को टाल गए। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष ने कुंभलगढ़ दुर्ग का भ्रमण करते हुए इतिहास की जानकारी ली। फिर भाजपा के चिंतन शिविर के दूसरे दिन बैठक शुरू होने से पहले ही सड़क मार्ग से उदयपुर होकर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। इधर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया अल सुबह कुंभलगढ़ के पुटादेवल पहुंचे, जहां परशुराम महादेव के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। पूनिया मंदिर से पैदल लौटते वक्त रास्ते में आदिवासी समाज के लोगों से रूबरू हुए और उनसे संवाद भी किया। फिर द एवरेस्ट हिल होटल पहुंचे, जहां चिंतन शिविर में शामिल हुए। चिंतन शिविर के 3 सत्र पूरे होने के बाद प्रदेशाध्यक्ष मीडिया से रूबरू हुए और चिंतन शिविर की ब्रीफ की। इसके साथ ही होटल से एक एक कर सभी नेता, राजनेता व पार्टी के पदाधिकारी लग्जरी कारों में सवार होकर रवाना हो गए। अब आप देखिए चिंतन शिविर के बाद मीडिया से क्या कुछ बोले भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया। राजसमंद में अंकुर डेंटल क्लिनिक पर आकर्षक वेतन पर आवश्यकता है एक रिसेप्शनिस्ट की। अपना रिज्यूम व्हाट्सएप करें। मोबाइल नंबर 9413975510। पूरे प्रदेश भर के प्रांतों में
हम सब लोग अपने पार्टी की काम की समीक्षा भी करते हैं और आगे के काम की कार्य योजना तैयार करते हैं। एक डेडिकेटेड टीम है जिसमें कोर समिति है, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं, संभागों के प्रभारी हैं। उनके साथ पूरी समग्रता के साथ पार्टी के नीचे के स्तर के संगठन की समीक्षा की। अभी इन दिनों सशक्त मंडल अभियान चल रहा है, सेवा और समर्पण अभियान चल रहा है और आने वाले समय में मिशन 2023 के लिए राजनीतिक तौर पर कौन से मुद्दे होंगे, जिन मुद्दों पर हमें काम करना है। कुल मिलाकर एक समग्र तरीके से पूरे राजस्थान के विधानसभाओं की, जिलों की, संभागों की एक समीक्षा हुई है और इस समीक्षा के बाद जो एक्शन प्लान बनेगा उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो कुल मिलाकर संगठन की समीक्षा और मिशन 2023 इसको हम लोगों ने विशेष रूप से फोकस किया। इसमें ताज्जुब, आश्चर्य, विस्मय ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी की निरंतर और नियमित गतिविधि का हिस्सा है। ये जरूर है कि जब लंबे समय तक एक फोरम पर बैठते हैं तो उसमें जो मंथन होता है उससे अमृत निकलता है। तो पार्टी के लिए दूरगामी तरीके से भविष्य की ये एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष जी के अनुभव का हमें लाभ मिला। प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी ने आगे के एक्शन प्लान के बारे में बात की। अलवर के योगेश जाटव की मॉब लिंचिंग के मुद्दे को लेकर भी चर्चा हुई, अत्याचारों को लेकर भी पार्टी की कितना फायदा मिलेगा पार्टी को? नहीं, केवल एक चुनाव के लिए नहीं, हमने तो मिशन 2023 के लिए कहा है। उसका एक रास्ता है कि जो उपचुनाव है, उपचुनाव पहले भी आए, हम लोग जीते भी और हारे भी हैं, लेकिन केवल एक उपचुनाव को फोकस करके बैठक नहीं थी। तो मैंने कहा कि पूरे वर्ष 2 वर्ष में इस तरीके की बैठकें पूरे देश में होती हैं। उपचुनाव की चर्चा हमने अलग से करी और आगे भी करेंगे। एक छोटा सा सवाल और, कुंभलगढ़ में यात्री बहुत आते हैं, पर्यटक बहुत आते हैं, सड़कों की दुर्दशा तो आपने खुद ने भी देखी। कुंभलगढ़ के विकास के लिए यहाँ के विधायक सुरेंद्र सिंह जी ने, जब भाजपा की सरकार थी, बहुत प्रयास किए थे। अभी अर्जुन मेघवाल जी के पास संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय है, उन्होंने खुद किले के भ्रमण किया है अधिकारियों के साथ, आर्कियोलॉजी के भी लोग उनके साथ में थे। ये चर्चा हुई है बैठक के अलावा कि कुंभलगढ़ के विकास के लिए और क्या कोई चीजें की जा सकती हैं, उस पर चर्चा हुई है। भविष्य में पूरे मेवाड़ के लिए इसको एक अच्छे सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए पार्टी की योजना में है कि कभी ऐसा अवसर आएगा तो मेवाड़ के इस खूबसूरत हिस्से को और आस्था के केंद्रों को और ज्यादा विकसित किया जाए। संगठन सशक्त बने, उसमें जितने जो कारक हैं उस आधार पर हम लोग उसकी विस्तृत चर्चा करते हैं, समीक्षा करते ही हैं और पार्टी को पूरे प्रदेश में, मैंने कहा, भौगोलिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाएं, पार्टी को संभागों में मजबूती से खड़ा करें, जिले का संगठन दुरुस्त हो और मंडलों का जो संगठन है वो अच्छा हो। तो भविष्य में हम लोग संगठनात्मक तौर पर भी और विपक्ष में इसलिए आंदोलन के तौर पर भी और पार्टी की मजबूती के लिए एक्शन प्लान के तौर पर भी ये समग्र चर्चा हम लोग करते हैं और निश्चित रूप से इसका लाभ आज की बैठक का भारतीय जनता पार्टी का एक दूरगामी भविष्य की योजना की बैठक रही जिसका अच्छा परिणाम आएगा। वो खुद गिरने की कोशिश कर रहे थे और वो कोई गिरना चाहे तो हमारा बचाने का ठेका नहीं है, वो गिरेंगे तो उनकी मर्जी है, अपनी कमी से कमजोरी से गिरेंगे। भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप गलत है, इसलिए गलत है कि सदन में उनके ही लोग जब मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोलते हैं, भरत सिंह जी कुंदनपुर चिट्ठी लिखते हैं तो बीजेपी नहीं लिखवाती है, हेमाराम जी जब धरने पर बैठते हैं तो बीजेपी नहीं लिखवाती है, दीपेंद्र सिंह जी जब मंथली की बात करते हैं तो बीजेपी नहीं करवाती। इसलिए ये सब उनका जाति झगड़ा है। बूथ और देखिए, मैं तो अमृत की बात की, मैं सकारात्मक बात करता हूँ। इस बैठक से बहुत सार्थक चर्चा हुई है और विश्व कांग्रेस के हिस्से में आएगा। आज क्या उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुला ली, क्या चिंतन बैठक का असर है कि जयपुर की सरकार? मुझे पता नहीं किसका असर है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो ठीक तरीके से कर लें, राजस्थान का भला हो जाए। कारण ये था महाराणा कुंभा का और ये अजय किला, और जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ वो धरती अपने आप में आस्था का बड़ा केंद्र है और आस्था के केंद्रों पे ऊर्जा मिलती है। हम जिस परंपरा के लोग हैं जो राष्ट्रवाद को और अंत्योदय को मानते हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी के जो यहाँ जो लोग थे उनको एक नई ऊर्जा मिली है और उसका काम पार्टी और समाज के काम आएगा ही। तो लगातार जीतना चाहती बीजेपी, जो 5 साल वाला जो गैप है उसको भरना चाहती है, इसमें तक को तोड़ने की मिशन 2023 का लक्ष्य यही है कि जो परसेप्शन है, हम नए परसेप्शन पे काम कर रहे हैं, नए एंटी इनकम्बेंसी पे काम कर रहे हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि कांग्रेस गलती करती है और बीजेपी सत्ता में आती है।
उनकी गलतियां उनके हिस्से में, लेकिन अब हम लोग इस परसेप्शन को भी बदलना चाहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी की धारणा से परे हम अपनी खूबियों पर सत्ता में आना चाहते हैं। इसलिए संगठन सशक्त बनेगा और राजनीतिक मुद्दों पर हम लोग मुखर होंगे और एक मंच पर बैठकर फैसला करेंगे। तो मुझे पार्टी का भविष्य राजस्थान में बहुत दूर तक उज्जवल दिखाई देता है और हम लोग पार्टी के केवल मिशन 2023 नहीं, मिशन 2023 भी पूरा होगा और इसके आगे ये जो परसेप्शन है, भारतीय जनता पार्टी अब हमेशा राजस्थान में एक लंबे समय तक शासन करेगी। नुकसान भी होगा। देखिए, कांग्रेस अंतर्कलह और अंतर्विरोध की शिकार है, उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके की चर्चा सिर्फ इसलिए होती है कि उनको ये साबित करना है कांग्रेस के लोगों को कि हमारे यहाँ भी अंतर्विरोध और अंतर्कलह है, जबकि हकीकत उसके उलट है। कांग्रेस पार्टी का संगठन, कांग्रेस पार्टी की एकता ये ध्वस्त हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल व्यक्ति परक नहीं, विचार के आधार पर हम लोग आगे बढ़ने वाले लोग हैं और इसीलिए एक जाजम पर बैठकर जिस चिंतन इस बैठक को किया है वो अपने आप में एक संदेश है, सकारात्मक है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो प्रचारित किया जाता है वो सत्य है। भारतीय जनता पार्टी विचार की और संगठन की पार्टी है और इसमें मुझे लगता है कि कहीं पार्टी में किसी किस्म का अंतर्विरोध मुझे दिखता नहीं। आखिरी सवाल, कोरोना कांग्रेस पार्टी के लिए आपदा में अवसर था, लेकिन बहुत सारे जगह तात्कालिक मुद्दे भी जिन पर प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। ये सारी परिस्थितियां सामान्य रही तो हम एक बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई है, लेकिन हमने अपनी इकाइयों को कहा है कि मंडलवार, जिलावार जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर वो मुखर होकर काम करें। आने वाले समय में प्रदेश का भी एक बड़े आंदोलन को हम लोग विचार कर रहे हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।